बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 14 अक्टूबर का आगाज हो चुका है और एक इंतहाई अहम तरीन अपडेट रात गए हुई है। ऐसा ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कर दिया गया है जिसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शायद हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि वो जो एहतजाज की कॉल है वो होगी, लेकिन एहतजाज नहीं होगा और मामला जो है वो ठठेकू में चला जाएगा, क्योंकि एहतजाज करना इतना आसान नहीं होता है। उसके ऊपर आपको करोड़ों रुपए के फंड्स लगाने पड़ते हैं, कोई लीडर चाहिए लीड करने वाला। यहां पर तो अवाम निकलती है। पिछली बार भी जब गंडापुर के साहब आए थे तो उनके साथ आपने कितने बड़े बड़े लीडर्स देखे थे, कोई भी नहीं निकला था। हमने कुछ लोग देखे जो कि उधर जाकर एहतजाज करते रहे, जैसे शौकत बसरा थे, वो थे दूसरे पंजोथा ब्रदर। तो बाकी तो कोई भी हमें उस तरह से नजर नहीं आया, सीनियर लीडरशिप नजर नहीं आती। तो सीनियर लीडरशिप की जब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी तो एहतजाज कैसा होगा। अब नाज़रीन किराम, एक अनएक्सपेक्टेड मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खेला गया है और यह ऐसा मूव है कि जिसने मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चकरा के रख दिया है। समझ में नहीं आ रहा था कि गंडापुर नहीं होंगे तो एहतजाज कैसे होगा। गंडापुर तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि कमस भाई हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, हमारे पास फंड्स भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो हम तो नहीं आ रहे हैं। तो गंडापुर नहीं होगा तो फिर एहतजाज ही ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन रातों रात गंडापुर का मुतबादल भी ढूंढ लिया गया है और एहतजाज का कॉल भी दे दी गई है और एक मैसिव 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 प्रोटेस्ट की कॉल दे दी गई है। यह पूरी कहानी क्या हुई है, इस वक्त अडयाला जेल के साथ साथ जेहलम जेल के अंदर क्या चल रहा है, इमरान खान की बहनें क्या कह रही हैं, आखिरी मैसेज इमरान खान का क्या था, हामिद खान साहब ने नया कटा क्या खोल दिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध में क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है। नाज़रीन का हम सूरत हाल यह है कि इमरान खान या इमरान खान से रिलेटेड कोई भी ऐसा बंदा जो कि इमरान खान की बात करे। देखिए, दो चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और चीज है और इमरान खान एक और चीज है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि लीडर सम टाइम इधर उधर हो सकते हैं। इमरान खान अपने पॉइंट पे खड़ा है। इमरान खान को रिप्रेजेंट करती हैं उसकी बहनें। कोई और ऐसा लीडर तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं है जिससे यह समझा जाए कि जो ये बात कर रहा है वो इमरान खान की बात है। इमरान खान की बात आपने सुननी है, ये इमरान खान को समझना है कि इमरान खान क्या कह रहा है। तो या तो वो जो बुशरा बीबी कहे वही इमरान खान है, या जो उनकी बहनें कहें, क्योंकि उन्हें खासतौर पर इमरान खान की बहनों को और बुशरा बीबी को लालच नहीं है कि वो सियासत में आएंगे और अपनी सियासत खेलेंगे या अपना कोई जाती मफाद लेंगे। तो वो सिर्फ जो उनकी बहनें हैं वो भाई की बात करती हैं। तो हमने ये देखा कि ना सिर्फ इमरान खान के मिलने के ऊपर पाबंदी लगाई गई, ना सिर्फ उनकी बातचीत करने पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन आज पता चला कि जिन बहनों को जेल के अंदर डाला है, आज पता चला उनके मिलने के ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी कि इस वक्त हलीमा खान से भी कोई नहीं मिल सकता और उज़मा खान से भी नहीं मिल सकता। बाकी रहेगी एक बहन, नौरीन खान। नौरीन खान ने आज एक सनसनीखेज इंटरव्यू दिया और मुझे तभी से पता चल गया कि कोई ना तार हिले हुए हैं, कुछ ना कुछ इस वक्त बड़ा होगा और वो बड़ा फिर रात को हो गया। नौरीन खान ने यह कहा कि इमरान खान ने कभी भी एहतजाज खत्म करने की बात नहीं की। उन्होंने सख्ती से कहा था कि एहतजाज करना है और उन्होंने यह कहा कि मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कहती हूं, तमाम टिकट होल्डर्स को कहती हूं, मैं सबको कहती हूं कि आए बाहर एहतजाज करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब मुझे यह लगता है कि अंदर खाते मैंने आज कुरेदने की कोशिश की, बहुत से मुख्तलिफ लोगों को कॉलें की कि पॉलिटिकल कमेटी में क्या हुआ, कोर कमेटी में क्या हुआ, क्या बातचीत हो रही है। लेकिन खास तौर पर जो पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर्स हैं, मेरे ख्याल से वो 10 से ज्यादा हैं, तो उनको हुआ यह है कि पॉलिटिकल कमेटी के तमाम मेंबरान ने कुरान मजीद पे हल्फ दिया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी बात जो यहां पर होगी वो बाहर नहीं जाएगी। तो मैंने आज कुरेदने की कोशिश की तो ये बात उस तरह से खुल के सामने नहीं आ सकी है। लेकिन रात गए पॉलिटिकल कमेटी ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने गवर्नमेंट को चकरा के रख दिया और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट क्योंकि आज सुबह तक तो मतलब सब कुशल मंगल था। कुछ देर पहले हामिद खान साहब ने भी बयान दे दिया था कि मैं नहीं ये चाहता कि ये एहतजाज हो और ऑब्वियसली एससीओ समिट चल रहा है, समिट के दरमियान इस तरह का एहतजाज होना जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं और ये एहतजाज मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। हामिद खान साहब ने भी ये बयान दे दिया। हालांकि उन सबसे ज्यादा तवक्को हामिद खान साहब से थी कि भाई आप आए बाहर वकला तहरीक चलाएं, लीड करें, लेकिन उन्होंने वो तो किया कोई नहीं है, इस तरह के बयान दे दिए। आज ये जो ये है ना कि समिट के अंदर एहतजाज नहीं हो सकते और ये वो आज इमरान खान की बहन ने भी बहरहाल इसका जवाब दिया, नौरीन खान ने।
उन्होंने कहा ये देखें कि जब यूएनओ के इजलास हो रहे होते हैं दुनिया भर में, तो क्या वहां पर एहतजाज नहीं होते, बल्कि वहां पर एहतजाजों को फैसिलिटेट किया जाता है। क्या दुनिया भर के लीडर्स वहां पर आते हैं? यहां पर तो मतलब कुछ बंदे आ रहे हैं, वहां पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो क्या वहां पर एहतजाज होते हैं तो दुनिया क्या आयरन कर्टन लगा देती है, क्या लोहे की दीवारें चुनवा देती है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लोग फैसिलिटेट करते हैं। तो यहां पर अगर एहतजाज होगा, लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, तो उसमें क्या फर्क है? दुनिया इस चीज को माइंड नहीं करती है, ये हमारी कुंद जहनियत है। दुनिया समझती है कि जमहूरी मुल्क है, ठीक है, अपने इनके कोई इख्तलाफ किसी चीज पे हुआ है तो वो अपना पॉलिटिकल राइट को इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया ये कहेगी कि हमारे आने के ऊपर एहतजाज हुआ है तो जाओ आती दफा हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। दुनिया को इससे क्या लेना देना? अगर ये रवायत कायम रखनी हो तो फिर अमेरिका के अंदर जो हर साल होता है फिर वो तो फिर अपनी दुकानें बंद ही कर देना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन अचानक तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पैदा हो कि नहीं भाई 15 को हमने एहतजाज करना ही करना है। मेरे ख्याल से जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया ना, जो कोशिश हो रही थी बट ठीक है मिलवा देते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से ना कहा गया और ने कहा जी नहीं भाई हमने मिलवाना नहीं है। पता नहीं क्या चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान के बारे में कि भाई इमरान खान की मुलाकात ना हो जाए। लिहाजा अब से कुछ देर पहले जो हमाद अजहर साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपना एक वीडियो बयान दिया है, और हमाद अजहर साहब ने अपने इस वीडियो बयान में यह कहा है कि हम आ रहे हैं डी चौक के अंदर, और गंडापुर साहब के मुतबादिल अब हमाद अजहर साहब आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गंडापुर साहब की जगह वो सीएम बनने हैं, लेकिन गंडापुर की जगह पर वो एहतजाज को, उन्होंने कहा जी मेरी जान को खतरा है, मैं मारा जाऊं मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं एहतजाज को लीड करूंगा और पहुंचूंगा डी चौक, चाहे मेरी जान जाती है चली जाए, मुझे मैं गिरफ्तार होता हूं हो जाऊं, लेकिन अब की बार मैं एहतजाज को लीड करूंगा और मैं आपको इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचकर दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि हमाद अजहर साहब ने सिर्फ बात यहां तक नहीं है, जो अगला ऐलान है ना, जो असल खतरनाक ऐलान है वो ये, हमाद अजहर साहब ने कहा है ऐसा कोई टिकट होल्डर, ऐसा कोई तंजीमी ओहदेदार, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट बंदा जिसको हम ये कह रहे हैं कि हमने आपने पहुंचना, तमाम लोगों को कहा जा रहा है, जो टिकट होल्डर, जो तंजीमी ओहदेदार, जो पार्टी ओहदेदार वहां पर नहीं पहुंचा एहतजाज के वक्त, अगले दिन ना वो टिकट होल्डर होगा, ना वो पार्टी ओहदेदार होगा, और ना भाई एहतसाब होगा और सबको उड़ा के रख देंगे। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत ही सख्त फैसला है। गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा, क्योंकि गंडापुर साहब को तो राम कर लिया गया है। गंडापुर साहब आप सुनाना शुरू हो गए हैं, मेरी मशीनरी, मेरे ये, मेरा वो, मेरा फलां, मेरा ढिमका, पैसे नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, फलानी नहीं है, ढिमकानी नहीं है। लेकिन हमाद अजहर साहब ने अनएक्सपेक्टेडली फ्रंट से लीड करना शुरू कर दिया है। हालांकि हमाद अजहर साहब के बारे में बहुत सारे तहफुजात हैं, मुझे भी तहफुजात है, मैं उनके ऊपर हमेशा नाकिद रहा हूं, मैंने बड़ी तनकीद किया हमाद अजहर के ऊपर, लेकिन कल से जब मुझे ये पता चला कि हाफिज फरद का मैं बहुत बड़ा नाकिद रहा हूं हमेशा, लेकिन हमाद अजहर और हाफिज फरद के बारे में कल से जब हमें मालूमात पहुंची, गो कि मैंने पूछने की कोशिश की इधर उधर से, तो पता चला कि ये जो कह रहे हैं कि नहीं हमें एहतजाज करना है वो कोई ठीक बात नहीं है। लेकिन अभी जो रात को आया और फिर मेरी इधर उधर बात भी हुई और मुझे पता चला कि कुछ लोग जो है ना वो अब एहतजाज करने की तरफ लीड कर रहे हैं, जिनमें जैसे कि दो नाम मैंने बताए हैं, ये भी हैं, और ये इन्होंने ये पक्का मौक़िफ़ ले लिया कि हमने एहतजाज करना है। और अगर हमाद अजहर साहब ने वाकई कोई ज़बानी कलामी बात नहीं की, उन्होंने बड़ी बात की है, और अगर वो इसको पूरा कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट गेन कर जाएंगे दोबारा से, अवाम का भी, इमरान खान का भी, और तमाम गिले शिकवे उनसे दूर हो जाएंगे। ये उनका एक वाहिद ऐसा मौका आन पड़ा है जिसके अंदर जनाब वो लीड कर सकते हैं, फ्रंट से लीड कर सकते हैं, और वो मतलब फ्रंट से लीड कर गए, उन्होंने एहतजाज को कामयाब बना दिया, और उन्होंने इसको देख लिया और इसको वो मुकम्मल कर गए। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा लीडर बन के सामने आएंगे। मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम, इस बात को ज़हन में रखिएगा कि इस एहतजाज का कोई लंबा चौड़ा मकसद नहीं है, सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं आप करवाएंगे, मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर खाते क्या चल रहा है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अंदर खाते हमाद अजहर साहब के पूरे ग्रुप में और इनके जहन में यह चल रहा है कि हो सकता है अगर हमारी अब मुलाकात ना हो तो 18 के बाद अगर तरमीम हो गई तो फिर हमारी मुलाकात ही ना हो, क्योंकि तरमीम को होते ही इमरान खान को उठा के फौजी अदालत के हवाले कर दिया जाएगा और फिर इमरान खान से मुलाकातें मुकम्मल खत्म हो जाएंगी, इमरान खान से राब्ता काट दिया जाएगा, और इस मुल्क की जो है ना वो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। इसलिए इस खदशे के पेश नज़र ये बाहर निकले हैं और हमाद अजहर ने ये ऐलान किया। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ऐलान है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ऑफ दिस थिंग हैपनिंग। अगर हमाद अजहर साहब ने एग्जीक्यूट कर दिया जो वो कुछ कह रहे हैं तो वो बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे, बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। अगर हमाद अजहर इस चीज को वाकई कर गए तो वो बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं या सिर्फ बातें ऐलानों तक रहती हैं। तो ये ऐलान हो चुका है नाज़रीन किराम। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि
इस ऐलान के बावजूद भी, चूंकि गंडापुर साहब अगर साथ नहीं देते हैं तो ये कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मशीनरी सारी पिछली दफा भी गंडापुर लेके आए थे, इस दफा ये कौन सी मशीनरी लेकर आएंगे? पिछली दफा तो हुकूमती मशीनरी साथ थी। और हमाद अजहर ने अगर पंजाब से आना है तो पंजाब से किस तरह से वो डील करके आगे आएंगे, और क्या पब्लिक इतनी निकलेगी पंजाब से? अगर केपी के उस तरफ से आता है और पंजाब इस तरफ से आता है और ये किसी मतलब कोई इस तरह से नहीं निकल सकते हैं, तो फिर क्या ये वाकई एहतजाज कामयाब होगा या नहीं होगा? ये बहरहाल बात की बातें हैं। लेकिन अगर ये एक बड़ी तादाद में निकालने में कामयाब हो गए तो फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आपको लेक्चर देते हुए नजर आ रहे हैं, और जी फलानी जी जमहूरियत, तो ये वो आज जो रवादारी मार्च में उन्होंने खवातीन के साथ किया है, वो मुझे वो तकरीर याद आ रही है, बेगैरत हो तुम बेगैरत, मुकाबला करो मर्दों से। मैं आज वो तकरीर याद कर रहा था और देख रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी को। अब हम तो खैर जर्नलिस्ट है, मैं तो उनके बारे में कोई भी ऐसे लफ्ज़ अदा नहीं कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि बगैरत हो तुम बगैरत। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे अखलाकियात इजाज़त नहीं देती, लेकिन बहुत सारे लोग उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्वीट्स भी कर रहे हैं और वीडियोज़ भी बना रहे हैं। तो ये अब तक की खबरें, नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। देखते हैं अब इसका नतीजा क्या निकलता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।